हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आप अगर ये देख रहे होंगे तो ये दूसरा वन शॉट होने वाला है। आप दूसरे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का आ चुका है तो जाकर आप उसको देखिए, ठीक है। आप अगर उसको नहीं देखे हैं, ठीक है, हमने 1 घंटे 13 मिनट या 19 मिनट ऐसा कुछ लगा है टाइम, हमने उसको कंप्लीट किया, ठीक है। देखते हैं इसको कितने टाइम लगता है इस चैप्टर को करवाने में, ठीक है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए हो रहा है क्लासें, जो 27 तारीख फरवरी में आपका पेपर है उसके लिए, ठीक है। मैथ का बेसिक्स ही मैथ का है ना एक दिन, तो उसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो वन शॉट आने के बाद आपका आएगा ये क्या बोलते हैं मॉडल पेपर करवाई जाएंगी। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। हम एकदम आसान भाषाओं में सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इस चैप्टर का। जो सिलेबस में है नहीं है, सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, बहुपद। चैप्टर का नाम, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। आप लिख सकते हैं अध्याय 2, ठीक है, बहुपद, ठीक। तो बहुपद क्या होती है, बहुपद तो इसमें हमको पता होना चाहिए रेखिक बहुपद, ठीक है। बेसिक सी जानकारी है, रैखिक बहुपद। ये शायद हमने उसमें नहीं बताया, लेकिन समझ लीजिए रेखिक बहुपद क्या है। जैसे कि 2x-3 जिसमें सिर्फ एक x हो, ठीक है, उसे रेखिक बहुपद बोलेंगे। या फिर आप इसको लिख सकते हैं y+√2 लिख सकते हैं, बस एक ही चर। और आप एक और होता है जिसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है कि जिसके पावर 2 होती है, जैसे कि 2x² प्लस में 2x प्लस में 3/2, ठीक है, इस तरह का। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो द्विघात बहुपद होता है, अगर द्विघात बहुपद होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, समझिएगा बात को। ax² प्लस में bx प्लस में c, यही लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से द्विघात बहुपद लिखा जाता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारे पास देख लेते हैं आगे के हमको क्या दिया है। हमको शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक है तो शून्यक हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए हमको यहाँ पर देखिए जो प्रश्नावली है आपकी, अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं ना, उदाहरण जो पूछेगा पेपर में वही बस पढ़ाएंगे। इसमें देखिए 1 जो है, आप देख लीजिएगा हमारे पास इसमें ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है जो ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे है, ठीक है। ए एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये ओ हो जाएगा, ए एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि हमको शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्या, ग्राफ में प्रत्येक के शून्यकों की संख्या निकालनी है। अगर इसमें आप शून्यकों की संख्या देखते हैं तो फर्स्ट और देखिए शून्यकों की संख्या निकालने के लिए बस एक समझिएगा कि यक्स अक्ष को जो भी रेखा जितने बार कट करेगी उतना ही उसका शून्यक होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यक्स अक्ष को सिर्फ एक बार कट कर रही है, तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यक वो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बातें। और हमारे पास ग्राफ है, जैसे कि इसी पे हम बनाते हैं, जैसे और क्या है, इस तरह से है, ऐसे करके ऐसे। तो देखिए यहाँ पर यक्स अक्ष को कितने बार कट किए, तो 1 2 3 बार। तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हमारे पास
3 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, 3 निकल कर आ जाएगी। तो इसी तरह के हमारे ये तो उदाहरण था, उदाहरण में ये दिए हैं। ठीक है, देखिए वो उतना कठिन है नहीं जो इसमें टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको x अक्ष को जितने बार कट करेगा उतनी ही शून्यक होगी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि x अक्ष को जितने बार कट करती है उतना ही शून्यक होता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे ये चीज़ें उतार लिए होंगे तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, उसमें भी पूछा है हमको शून्यक ही निकालना है। क्या शून्यक निकालना है। y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ भी क्या निकालना है, शून्यक। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इसमें इस ये फर्स्ट वाला देखेंगे तो इस तरह से ग्राफ है, एक्स यहाँ से एक्स डैश, यहाँ से आपका y हो जाएगा, यहाँ से y डैश, इसको इस तरह से कट किया है। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि x अक्ष को काटा ही नहीं है, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यही चीज़ यहाँ पर देखते हैं, देखिए दूसरा हमारे पास कोई और, जैसे कि इस तरह से ऐसे है फिर ऐसे है। देखिए x अक्ष को एक बार कट किया है तो यानी कि इसका शून्य 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, एक ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। अब देखिए यह कितने बार कट किया है, तो सेम जैसे कि अभी हम उदाहरण बताए हैं उसी तरह से 1 2 3 3 जगह, यानी कि इसका शून्य क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे है हमारे पास, बस लिखते जाइए लिखते जाइए। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। और ये किस तरह से है, तो ये 2 बार कट गया, इसका शून्य 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस आप बना लीजिए। ठीक है, आप बुक लेकर बैठिए, इस वन शॉट कर। आप अगर और चीज़ें किताब लेकर नहीं पढ़े हैं, लेकिन वन शॉट है जो आप बुक लेकर पढ़िए। ठीक है, आप सामने बुक रखिए, आप पेन पेपर जो भी है आपके पास वो निकालिए और इसको देखिए और हल कीजिए। ठीक है, तो तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आप देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, आगे हम चलेंगे अगले प्रश्नावली की तरह। ठीक है, दूसरे प्रश्नावली में, दूसरे प्रश्नावली में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। अगले प्रश्नावली के लिए हम चलते हैं। ये प्रश्नावली हो गई खत्म। अगर हम द्विघात समीकरण देखते हैं ना, क्या, अगर हम देखिए द्विघात समीकरण देखते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण, देखिए ध्यान से, शून्यकों का योग। ठीक है, हाँ तो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से, जैसे हमारे पास ए एक्स होल स्क्वायर प्लस में बी एक्स है प्लस सी है ना यहाँ पर। तो अगर हम देखें इसका देखते हैं शून्यकों का योग। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आप अगर इसमें अगर ध्यान से देखते हैं ना, अगर, तो
क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पर कुछ मान लें, ठीक है, क्या लें, व्यापक रूप से यदि हम या अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्य हो तो आप जानते हैं कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस अल्फा, ठीक है, और x माइनस बीटा, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके हम बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो हम के इस साइड रखकर बराबर कर लेंगे, के में के रखकर बराबर करेंगे। तो आप अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपका एकदम सिंपल आंसर, अंदर गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे कि इन दोनों का गुणा करते हैं x और x, तो x होल स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस में अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई के पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको पहले इसके साथ, फिर करते हैं प्लस में अल्फा और बीटा, ठीक है, और यहाँ आपका के चल ही रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए यक्स यक्स तो यक्स बाहर हो जाएगा, सॉरी बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा होगा। हमने क्या लिया है, बाहर वन माइनस लिया है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी कि ये जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना नहीं करते हैं, ठीक है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास हमको, क्योंकि हमको सवाल करना है, ठीक, इसमें हम क्यों उलझ रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी और माइनस ए होता है, और ये होता है, देखिए ये हो जाता है अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू सी माइनस ए हो जाता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास द्विघात उदाहरण है, हमारे पास उदाहरण है दूसरा, क्या बोला है कि द्विघात बहुपद हमारे पास दिए एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। आप उदाहरण देखिएगा, हम उदाहरण नहीं लिख नहीं रहे। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो कर लेंगे आसानी से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने क्या लिया था, ऊपर वाले में, ठीक है, अल्फा और बीटा ये हम लिए थे ना, सिंपल सी बात है। अल्फा बीटा वैसे नहीं निकलते हैं, ठीक है। आप गुणनखंड देखे होंगे तो हम आसानी से बता देते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे ना, ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको हम गुणनखंड करते हैं एक्स होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा कि 5 प्लस 2, क्योंकि 5 2 10, और ये एक्स जोड़ेंगे इतना जाएगा एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स होल स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2x प्लस 10, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इस तरह से कर देंगे। जब हमको शून्य पूछेगा तो शून्य का योग या कुछ भी पूछता है, तो हम अगर देखते हैं यहाँ से, देखिए इन दोनों को x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो x बराबर -2, यहाँ x बराबर -5 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फा और बीटा का मान कितना है, तो हम देख सकते हैं। देखिए इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा इसको बोलेंगे।
तो हमारे पास शून्यक तो 2 -2 और -5 आ गया। ठीक है, शून्यकों का योग हमको निकालना है, लिखेंगे शून्यकों का योग। अभी हम क्या लिखे हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इस तरह से, और आपका बराबर में क्या है -b और a। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर रहते हैं। अल्फा कितना है -2, ये भी माइनस, इतने ये हो जाएगा -7 ए क्या है 1 है, ए हमारे पास यहाँ 1 है। तो देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी क्या हो गया 7, सॉरी यहाँ 7, यहाँ भी 7, दोनों साइड 7 आ गया। ठीक है, हाँ गुणनफल क्या हो जाएगा देखिएगा, शून्यकों का गुणन। हम इस तरह से शून्यक निकाल सकते हैं जब हमारे पास ग्राफ नहीं देगा तब। ठीक है, इस तरह से आप शून्यक निकाल सकते हैं। समझ में आई बातें? तो देखिएगा यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई है, यानी कि -5 -2 गुणे -5। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि और भी तो थी ना यहाँ पे हमारे पास, अगर इसके बराबर हमने c/a रखा है तो c का मान वैसे भी क्या है हमारे पास, ये माइनस नहीं आएगा, माइनस गुणा होगा प्लस आएगा ना। तो यहाँ पर c का मान हमारे पास 10 है, 10/a, a का 1 है तो 10 हो गया वैसे भी। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। शून्यों की संख्या वैसे भी निकल गई, इसी तरह दोनों साइड तरह से निकल गया। ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, इसको इरेज हम करेंगे, तो कर लें इरेज। देखिए यहाँ से आगे शून्यक समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। तो शून्यक आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, फिर उनको जोड़ गुणा जो भी करना हो कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप रख सकते हैं ए वाला -a/b, उसको भी बताते हैं कैसे करेंगे अगले वाले या फिर प्रश्नावली के क्वेश्चनों में। आगे आप कर लेंगे। एक उदाहरण है 3 नंबर, आप कर लेंगे या नहीं? देखिए ना, हमारे पास एक बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। ठीक है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, फिर शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः हमको, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल हमको दिए हैं। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम उदाहरण करवाते हैं चौथा। ठीक है, तीसरा आप खुद से कर लीजिएगा। उदाहरण चौथा, हमको शून्यकों का, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है -3 है, फिर शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास, तो 2 है। ठीक है, यानी कि ध्यान देखिएगा, यानी कि हमको इसका जो है अल्फा और बीटा, यानी कि -b/a। ठीक है, और ये सॉरी अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा और बीटा, यानी कि c/a। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो c का जो मान निकलेगा वो 2 निकलेगा, b का मान जो निकलेगा वो तो 3 निकलेगा, और a का मान 1 निकलेगा, क्योंकि उसके बटे में 1 ही रहने वाला है यहाँ से। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम इसको हल कर रहे थे, तो लिखेंगे क्या कि यदि a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर हमारे पास क्या है सामने 2 है। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 रहेगा तभी वहाँ पर 3 आया माइनस का। ठीक है, तो हम इसके द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है कि a(x² प्लस में bx प्लस में c, तो a हमारे पास 1 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, b हमारे पास 3 है, 3x प्लस में 2 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आप फिर आगे आप कर भी सकते हैं आगे के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो चलिए, और हमारे पास त्रिघात बहुपद के लिए हमारे पास है, ठीक है। त्रिघात बहुपद के लिए हमारे पास क्या है, तो इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसको फटाक से कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे तुरंत। इसको इरेज कर लें, देखिएगा यहाँ से। हाँ, हमारे पास त्रिघात बहुपद है, क्या है, त्रिघात बहुपद, जिसमें क्या आएगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स होल स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर इसमें पूछता है शून्यांकों का योग, ठीक है, क्या पूछता है, त्रिघात बहुपद में हमसे क्या क्या पूछा, शून्यांकों का योग, और क्या पूछेगा, शून्यांकों का गुणनफल, क्या क्या चीजें हमसे पूछ सकती है, मतलब पूछ सकता है यहाँ से। देखिए हमारे पास यहाँ से तीन चीजें होंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फिर इसको होता है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, ठीक है, सी बाई ए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा बीटा बाई गामा, अल्फा बीटा गामा और माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो हम इसको अप्लाई करेंगे उदाहरण 5 में, क्योंकि उदाहरण 5 इस तरह का दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से उदाहरण 5 को करेंगे हम एकदम आसान भाषाओं में, ठीक है। तो इसको इरेज कर लें। हम त्रिघात बहुपद के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण 5 बोला एक जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद हमारे पास इस तरह से दिया है, पी एक्स होल स्क्वायर 3x होल क्यूब माइनस 5x होल स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 माइनस 3। हमारे पास इसके शून्यक दिए हैं, शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 3/2। इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास त्रिघात बहुपद है, यानी कि हमारे पास से क्या हो जाएगा, ए एक्स होल क्यूब प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। तो ए हमारे पास 3 आ जाएगा, बी हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, सी हमारे पास माइनस का 11, डी हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे कि पी को क्या करेंगे, इसका शून्यक है, यानी कि देखिए इसके बराबर में हमको 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसका शून्यक 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0। तो क्या रखेंगे, 3 पे होल क्यूब माइनस 5 3 पे होल स्क्वायर 11 3 3 33 3 3 3 9 9 5 45 3 3 9 27 27 3 3 7 21 3 इतना आ गया। सबको कर लीजिए, देखिए आता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 36 36 में हम इसको जोड़ेंगे 45 और 36 18, तो यानी कि 81 माइनस 81, यानी कि हमारे पास P3 का मान 0 आया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसी तरह से आप इसको भी रखेंगे,
किसको, दूसरे वाले को, -1 को, ठीक है। तो p-1 बराबर में 3 -1 5 -1 होल स्क्वायर 11 -1 -3, ठीक है। तो हो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। देखिए देखिए फटाक से, तो देखिए -3 6 और -5 6 5 11 कट जाएगा, यानी कि p-1 भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ से हमारे पास p-1/3, हम इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं, इसलिए तो हम रखेंगे क्या, 3 -1/3 होल क्यूब 5 1/3 होल स्क्वायर 11 1/3, ठीक है, -3, ठीक है। 3 3 के यहाँ से माइनस ही आएगा, 81, ठीक है। 5 प्लस हो जाएगा 5/3 3 के 9, 27 ही रह जाएगा, -11/3 3, ठीक है। देखिए करिए फटाक से, यहाँ 3, यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, तो 27 आएगा। तो ये भी आप कर लेंगे ना, तो यहाँ से 0 आ ही जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको काट देते हैं तो 9 आ जाएगा, ये 9 क्या जाएगा, ये 1 यहाँ से, तो 4/9 हो जाएगा, प्लस में 11/3 माइनस में 3, ठीक है। ये दोनों देखिए सेम सब, 3 3 के 9, यहाँ से 9 3 के 27 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 रहेगा तो 27 हो जाएगा। यहाँ से 33 प्लस में 4, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, सॉरी 3 3 के 9, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले से प्लस, तो यहाँ माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, तो यह इसके, ये देखिए ये, तो कैसे करेंगे, हो सॉरी, तो ये देखिए माइनस माइनस है, तो इसको जोड़ देंगे ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए इसको जैसे 1/9 है तो 6 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आप कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसको करेंगे तो आपका 1/3/0 हो जाएगा, यहाँ पर हमने माइनस रख दिए, प्लस रख दिए थे, इस तरह से आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा पे रखते हैं इन सभी को, तो ठीक है कैसे चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लें, इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास 3 था, बीटा बराबर हमारे पास -1 था, फिर गामा बराबर हमारे पास -3 था, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे कि अल्फ़ा बीटा और ये है इस तरह से गामा, ठीक है। तो हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से हो जाएगा 3 -1 -3, ठीक है। तो 3 3 के 9 3 1/3, इसको 4 हो गया, यहाँ से बचेगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी क्या था, -5/3
ए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी का मान हमारे पास -5 पहले माइनस ए का क्या है हमारे पास 3 है। यहाँ भी तो 5/3 है ना, सेम तो आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी हुई। हमारे पास सत्यता की जांच हो गई, यानी दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा है 2 और है, आप खुद से कीजिएगा उसको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो उदाहरण के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक, सॉरी ये उदाहरण के क्वेश्चन थे, करवाते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो हम इसको करते हैं इरेज, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा अब। आप एक और था ना अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा था, गुणे में बराबर में था कितना, बराबर में हमारे पास c/a था, तो आप उसको रखकर सिद्ध कर लीजिएगा। फिर अल्फा बीटा गामा बराबर में d था, d माइनस d/a था, उसको रखकर कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी दोनों साइड आपका इक्वल आ जाएगा, तो हो गया सिद्ध। और बस यही करना है, और कुछ करना थोड़ी है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास है प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की स्थापना कीजिए, ठीक है। तो हम क्या बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापना कीजिए। देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। तो हमारे पास x² - 2x a है, ठीक है, px का, ठीक है। तो हम क्या शून्यांक निकालेंगे, शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड, ठीक है। तो x² - 2x - 8, तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 - 2 घटाने 2 आ जाएगा, x - 8 x² - 4x प्लस में 2x - 8, ठीक है। तो x - 4 प्लस x - 4, तो x + 2 तो x - 4, ठीक है। इस तरह से, यानी कि हमारे पास शून्यांक क्या आ गया, एक का -2 और एक का +2, यानी कि अल्फा क्या आ गया -2 और बीटा क्या आ गया +4, ठीक है। इस तरह से ये समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे कि इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योग अल्फा बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b का मान क्या है, -2a है 1, अल्फा कितना है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा -2, वो पहले से माइनस है वहाँ पर, और ये -1 का, और तो यहाँ से बाहर एक माइनस रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर पहले से माइनस है यहाँ पर, तो उसको लेंगे। और ये b का इधर पहले से माइनस था, तो माइनस इसका हो जाएगा अल्फा -4, ये हो जाएगा +4, तो घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से भी 2 बच जाएगा, दोनों साइड आ जाएंगे इक्वल। उसी तरह से हम देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो हमारे पास अल्फा बीटा बराबर में क्या है कि c/a है, तो हमारे पास c क्या है -8 बाई कितना है 1 आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -2 और -4, तो -8 आ जाएगा, ये भी -8 भी, यानी कि दोनों साइड इक्वल, यानी कि हो गए सिद्ध। इसी तरह से आप इसके जितने भी हैं आप खुद से कर लीजिएगा। बस आगे के क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। तो एक कर रही है फटक से, इसको उतारिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब शून्यांक इसी तरह से निकलते हैं, ठीक है। आप इस तरह से फाइंड कीजिएगा शून्यांकों को, आप लीजिएगा शून्यांक, ये देखिए ये पहले का पहला क्वेश्चन था, बस पहले का पहला लिखवा करवाए हैं, दूसरे का हम दूसरा पहले दूसरे का पहला करवाएंगे, ठीक है। उसमें एक को करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या बोला है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः हमको दिया है, तो लिखेंगे
शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास अल्फा दिए शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया है शून्यांकों, हाँ ये दिया 1/4, और देखिए शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर है में सी बाई ए। तो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा कितना दे दिया है हमको, अल्फा बीटा हमारे पास है आपका -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है -1 है। तो हमको क्या निकालना है, बहुपदों की द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, आप वहां से देखिए सी का मान हमारा 1 है, माइनस का क्या है, माइनस का। तो आपको क्या लगता है कि वहां सी क्या होगा, ए क्या होगा, बेसिक सी ए हमारे पास 4 होगा, बी हमारे पास 1 होगा, सी भी हमारे पास 1 होगा, यही होगा। किस तरह से हो जाएंगी चीजें हमारे पास, क्या आएगा इसका आंसर, किस तरह से फाइंड करेंगे आप। बताइए बताइए, आप इसको किस तरह से फाइंड करने वाले हैं। अगर हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए ऊपर तो 1 आया है, ठीक है, वो भी प्लस का, यानी कि बी हमारे पास क्या है, माइनस का 1, क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर प्लस आया है, और ए जो हमारे पास है वो 4 है। फिर उसके बाद जो सी है वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए -c है ना, -1 हमारे पास इसका गुणनफल है अल्फा और बीटा का। तो ये हमारे पास देखिए क्या रहा होगा, ए तो हमारे पास 4 तो रहा ही होगा, लेकिन सी हमारे पास कितना रहा होगा, क्योंकि उसका 1 दिया है भाई साहब, यानी इसका भी 4 रहा होगा, क्या होगा, 4 होगा, वही माइनस का। ठीक है, अब लिखेंगे जैसे कि द्विघात समीकरण में, तो ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम ए का मान क्या है, 4 एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से बी तो कुछ है ही नहीं, ए आ जाएगा तुम्हारा कितना 4, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, इसकी सत्यता की जांच करनी है, द्विघात गुणनखंड दी गई है, तो देखिए बहुपद ज्ञात कीजिए, इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई। अगर फिर इसको उठाकर अगर हम रखते हैं, ठीक है, इसको उठाकर अगर हम यहाँ पे रखते हैं, देखिएगा माइनस बी कितना है, 1 है। ठीक है, माइनस का भी यहाँ भी माइनस ही आने वाला है, अरे यहाँ माइनस लिखे ना, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यक्स का मान -1 रखते हैं, ठीक है, और उधर और यहाँ पर पहले से माइनस है, ए का मान हम 4 रख लेते हैं, आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी, तो इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, यही होगा। एक और हम करवाते हैं इसी की तरह का, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर लें, तो इरेज करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसी से रिलेटेड है आपका जो कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा, इसका योग पर √2 दिया है अल्फा और बीटा, और ये दिया है 1/3। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा। ठीक है, ये क्या है, किस तरह से फाइंड करेंगे, हमको ये इस पे रखना है, ए एक्स होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ठीक है, इस पर हम लोग बहुपद द्विघात बहुपद लिखना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब समझने वाली बात है कि नहीं।
क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, नीचे 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो b, यहाँ पर इन दोनों का योग सिर्फ √2 क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ है, समझे कि नहीं। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, b का मान, अगर हमारे पास क्या हो, 8 हो, क्या हो, लेकिन रूट क्यों आएगा, अगर हमारे पास 3√2 हो, ठीक है, उसका मान, तो अगर हम 3 का मान रखते हैं तो इससे कट जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान तो हमारे पास 3 है, b का मान हमारे पास 3√2 आ जाएगा, और भी किसका, माइनस का, ठीक है, और जो c का मान है वो तो 1 है ही, ठीक है, क्या है, 1 है, 1 रहेगा, क्या रखें, 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 3x² प्लस में dx, b क्या है हमारे पास, तो b हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, -3√2 x प्लस में, माइनस नहीं रखेंगे, प्लस में ही 1 आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। चीज़ें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नावली की तरफ, जो एकदम सिंपल प्रश्नावली है, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप 9th 8th में अगर आप भाग विधि से गुणा पढ़े होंगे, भाग पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, बीजगणित का, तो आपको वही चीज़ है ही, तो वही चीज़ करनी है। देखिएगा यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे फटाक से, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, प्रश्नावली 2.3, प्रश्नावली 2.3 है हमारे पास, ध्यान देखिएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या लिखा है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, तो डायरेक्ट हम उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण 6वां, जो हमको भाग देना है 2x³ स्क्वायर 3x + 1 x + 2, ठीक है, इस तरह से, तो हमको क्या निकालना है, भाग दीजिए, सिंपल सा है यार, भाग दीजिए तो भाग दीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ नीचे 2 आना चाहिए, यानी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ x है ना, तो यहाँ x पहला वाला नंबर कटना चाहिए किसी भी तरह से, तो 2x से गुणा करेंगे इसमें x में तो 2x² आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 4x आ जाएगा, ये प्लस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, देखिए इसको घटा देंगे माइनस आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस का x + 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर -1 बार ले जाएंगे क्योंकि 1 यहाँ पर x है, x क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -x -2, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि घटाएंगे, ये बचेगा आपका 3, शेषफल कितना बचेगा 3, बस इतना ही था, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम उदाहरण 8वां की तरफ, ठीक है, 7वां नहीं करवाएंगे, देखिए, अच्छा उदाहरण 8वां, हमको भाग दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, हमको विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है, कर लेंगे, ठीक, ये चीजें समझ में आ गई होंगी ना, देखिए यहाँ से, ये तो सिंपल था, देखिए यहाँ से उदाहरण 8 है, 3x
होल स्क्वायर क्यूब 3x प्लस 5 का x माइनस 1 x होल स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज देखिएगा। पहले हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे ना, इसको भाज्य बोलेंगे। देखिए भाज्य हमारे पास क्या है, 3x होल स्क्वायर एक्स क्यूब 3x5। ठीक है, यहाँ एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको बदल लेंगे कि क्यूब पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से क्या है, भाजक है। भाजक क्या है, देखिए x माइनस 1 माइनस होल स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हमको भाग देना है। पहले तो भाग दे दीजिए यहाँ से सिंपल तरीके से एकदम, माइनस एक्स क्यूब प्लस में 3x होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5। ठीक है, तो माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में x माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे कि x से भाग गुणा करेंगे क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ से x गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा आसानी से। तो x क्यूब इसमें करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा। सॉल्व करिए, यहाँ से घटाएंगे तो प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस करेंगे, इसको माइनस, इसको भी प्लस कर देंगे, घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये बचेगा आपका कितना, सॉरी यहाँ से बताइए फटाक से कितना बच जाएगा हमारे पास। यहाँ देखिए प्लस है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2x होल स्क्वायर, ये देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2x प्लस में 5। ठीक है, अब कितने वाले आएंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम कितने वाले आएंगे, माइनस टाइम्स माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर उसको घट जाएगा। देखिए इसको करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x होल स्क्वायर, ये माइनस और यहाँ करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ 3 बच जाएगा आंसर में। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर हमारे पास होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास भाजक कितना है, यानी कि जो भाजक है ये इसके बराबर अगला वाला जो आना, इस साइड का गुणा करेंगे, ये किसको माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1। भागफल कितना है, एक्स माइनस 2, और शेषफल कितना है 3 है। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2x होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो x होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इस तरह से फिर आपका 3 है यहाँ पर। अब देखिए देख लीजिए यहाँ से इसको और इसको करेंगे हम, 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना एक बार, हाँ इसको इसके साथ किए, पहले इसको इसके साथ, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ए माइनस और ए माइनस गुणा करें तो प्लस आएगा। ठीक है, तो अब इसको सबको जोड़ लीजिए, यहाँ माइनस एक्स होल क्यूब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3x होल स्क्वायर माइनस में ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो
अरे सॉरी, यहाँ तो प्लस रहता है ना, ये प्लस रहता है तो यहाँ पर भाई साहब प्लस करेंगे। तो फिर उसके बाद आपका यहाँ से +2 हो जाता है, यहाँ से +3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। x³ प्लस में 3x होल स्क्वायर प्लस 3x, और ये आपका आ जाएगा। हो गया सत्यता की जांच, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे आगे के क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं हमारे पास। देखिए ना, हम इसमें हम करवाते हैं कौन सा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट करेंगे। बोला है कि px बराबर में x³ -3x होल स्क्वायर प्लस में 5x -3, ठीक है। तो gx बराबर में x होल स्क्वायर -2, ठीक है। तो x² -2 इसको डिवाइड ही देना है, तो x होल क्यूब -3x होल स्क्वायर प्लस में 5x -3, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड देंगे, इसको कर लेंगे। x होल स्क्वायर है, यहाँ पहले से इस क्यूब है तो x से गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा, यहाँ से इसका इसका गुणा करेंगे तो फिर इसका इसका साथ करेंगे तो -2x हो जाएगा। देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा तो यहाँ से माइनस का x होल स्क्वायर बचेगा प्लस में 5x, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 होल स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, ध्यान से देखिएगा, हो नो। हाँ ठीक है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यह इसके साथ जाएगा ए बी माइनस, तो यहाँ देखिए 5x माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर लेंगे कि देखिए 5 है तो यहाँ 5 आना चाहिए, इस तरह से हो, ये तो रह जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो इस तरह से आपका रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, इसको आपने किस तरह से हमने किस तरह से इसको लगाया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं कि नहीं। को प्रश्न कैसा है, हम कौन सा लिए हैं, ठीक है। x माइनस इतना है तो x का x के साथ 2x हो गया, वो भी ठीक है। फर्स्ट का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो वहीं आ ही रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे, x की किए तो x आया, x² है x के साथ, तो सिंपल सी बात है कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गलत है, ध्यान दीजिए, यहाँ गलत है, कहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए, ये x है, ध्यान से देखिएगा, x है और ये भी x है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक होल स्क्वायर उतरेगा, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा आपका -3 टाइम्स, ठीक है।
और ये देखिए ये दोनों ऐड होंगे प्लस में हो जाएंगे 7x, ए प्लस हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो माइनस का 3x होल स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए भी प्लस कट जाएगा, 7x बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, 7x माइनस 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस पहले का पूरा कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं आगे के लिए। बोला पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनफल है। तो जैसे हमने एक उदाहरण बताया नहीं 8वां, सेम उसी तरह का है। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। चलिए अच्छा करते ही हैं, ये इसको इरेज कर लेते हैं लेकिन। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट वाला टी होल स्क्वायर 3 है, फिर इसी से भाग देना है कि 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t होल स्क्वायर माइनस 9t। तो इसको सीधा सीधा तो है ही, अब क्या सीधा करना है, तो अब रखेंगे सीधे डायरेक्ट। कर लेंगे t होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए 2 इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर t4 आ जाए तो 2t होल स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2t के पावर 4 माइनस 2 3 6t होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक कट जाएगा, यहाँ देखिए 3t होल की हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसके साथ जाएगा प्लस का 4t होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं कितने बार 3 टाइम्स 3t बार, तो यहाँ से 3t होल क्यू, ये यहाँ से आ जाएगा माइनस 9t प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ से, ये देखिए प्लस है माइनस है दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, तो 4t होल स्क्वायर माइनस 12 बचेगा। तो आप इसको कितने वाले ले सकते हैं 4 टाइम्स अभी प्लस में, तो 4t होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा आपका तो 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बोला था करने के लिए इसमें कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो बिल्कुल है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड है कि नहीं, तो t होल स्क्वायर बराबर देखिए t होल स्क्वायर 3 है ना, तो t करेंगे बराबर में √3। ठीक है, इस √3 का मान उठाकर रखेंगे किसमें, ये जो है आपका 2t होल के पावर इतना 3t होल क्यूब माइनस 2t होल स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, तो 4√3 रखेंगे। ठीक है, गुणनखंड है कि नहीं, तो 2√3 के पावर 4 प्लस में 3√3 के पावर 3 2√3 के पावर 2 9√3 प्लस में 2। ठीक है, ये देखिए 3 देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और एक √3 बच जाएगा, तो यानी कि 3 3 जा 9√3 माइनस में 3 2 जा 6, यहाँ पर 9√3 हो गया प्लस में 12। यहाँ से देखिए 3 बार निकले 3 गुणे 3 बचेगा, 3 3 के 9 9 3 के 27 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस देखिए प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कैंसिल कि नहीं, हो जाना चाहिए, हो भी जाएगा। ठीक है, देखिए सॉरी 3 3 के 9 9 दूनी 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा, और ये 6 और ये -6 और -12 क्या जाएगा माइनस का 18 जाएगा, ये और 18, यानी कि जो p√3 आएगा वो 0 आना चाहिए, यानी कि 0 आ गया, यानी कि ये जो है इसका गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से आप जांच करेंगे। समझ में आई बातें, तो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक, आगे हमको दिया है क्या कि हमको तीसरा दिया है। ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा
ठीक है, हमको तीसरा इम्पोर्टेंट है और चौथा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करवाते हैं। 3x होल के पावर 4 हमको लिखा है, तो इसको हम इरेज करें फटाक से। ठीक है, ये आप उतार चुके होंगे तो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस साइड को इरेज कर लेते हैं, वो आप बताते रहिए। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है कि 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर 3 2x होल स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक हमारे पास, देखिए दो शून्यांक हमको √5/3 और √5/3 दिए हैं ना, तो और हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो हम इस यहाँ पर शून्यांक कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पर और हम शून्यांकों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? तो एकदम सिंपल सी बात है हमारे पास कि हम क्या रखते हैं कि 1 रखें। यहाँ पर क्या करें? और जो चौथा है बोला है कि यदि x के पावर 3 और ये समीकरण दे दिया है, फिर उसका बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, वो तो आसान है यार। चौथा अच्छा, चौथा फटाक से देखिएगा, इस ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको किसी शॉर्ट वीडियो में इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको हम नहीं बता रहे अभी, फिर कभी बता देंगे, इंपॉर्टेंट क्लास जब लेंगे तब, अगर ये आप मॉडल पेपर कराने लगेंगे तब यार। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नहीं कराए, आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। ठीक है, या फिर आप x के बराबर x+1 करके भाग दे दीजिए, आता है, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, कर लीजिए उसी तरह से। ठीक है, देखिए अच्छा, ये वाला बोला है हमको, यदि x³ 3x होल स्क्वायर प्लस में x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, देखिए भागफल हमको x+2 दिया है और शेषफल क्या दिया है? 2x+4। यानी हमको क्या निकालना है? gx निकालना है, यानी कि भाजक निकालना है। क्या निकालना है? देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, आपको यही वाला चीज निकालना है। ये होता है px, ये होता है gx, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। भाज्य क्या है? x होल क्यूब 3x होल स्क्वायर प्लस में x+2 बराबर में हमारे पास भाजक है x प्लस, भाजक ही तो निकालना है हमको। भागफल हमको दिया है x+2, ये हमको दिया है -2x+4। इसको उठाकर इधर रख लीजिए, x होल क्यूब 3x होल स्क्वायर प्लस में x+2 माइनस इधर आएगा तो +2x, वो -4 हो जाएगा। तो ये gx गुणे में x-2 आ जाएगा। इसको आप घटा जोड़ लीजिए, ये देखिए प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या प्लस का 3x माइनस का 2, ये 3x होल स्क्वायर माइनस x होल क्यूब। ठीक है, तो x-2। अब इसके क्या कर लीजिएगा? भाग दे लीजिएगा। ठीक है, x होल क्यूब माइनस 3x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3x-2 भाग दे देंगे x+2 से। ठीक है, इसी से इसको नीचे आएगा, देखिए दे लीजिए x होल स्क्वायर
एक्स क्यूब, यहाँ से हो जाएगा 2x होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से एक्स होल स्क्वायर सिर्फ बचेगा माइनस का, यहाँ से 3x हो जाएगा, यहाँ से 1 टाइम्स लेंगे माइनस वाला तो x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x है इसका हम गुणा कर रहे हैं a माइनस, यहाँ से प्लस हो जाएगा 2, ओके ठीक है। हम किससे गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ से ना, तो यहाँ पर हम एक्स से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स हो जाएगा, यहाँ से आपका माइनस ए प्लस कैंसिल होगा, एक्स बचेगा प्लस माइनस का 2 बचेगा, ये हम +1 वाले जाएंगे, आप कर लीजिएगा एक्स माइनस 2 प्लस माइनस कैंसिल, यहीं आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन समझ में आई बातें, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो जितना हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, दूसरा चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने होंगे, अगर आप लास्ट तक आप देखे हैं तो बहुत धन्यवाद, ठीक है आपका, आप लास्ट तक देखें, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरह से हमने इसको हल किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।